यो जागार तमृचः कामयन्ते, यो जागार तमुसामानि यन्ति, यो जागार तमयं सोम आह, तवाहमस्मि सख्ये नौका। ऋग्वेद। भावार्थ: जो जागृत है और आलस्य व प्रमाद से सदैव सावधान रहते हैं, उन्हीं को इस संसार में ज्ञान और विज्ञान प्राप्त होता है। उन्हीं को शांति मिलती है, वे ही महापुरुष कहलाते हैं। संदेश एक्सप्लेनेशन। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। उठो, जागो और जब तक ध्येय को ना पालो रुको मत। स्वामी विवेकानंद का यह मूल मंत्र है। एक भजन है, उठ जाग मुसाफिर बिर भोर भई, जो जागत है सो पावत है। यहाँ निर्देश है कि उठो और जागो, तभी कुछ पा सकोगे, अन्यथा यह मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। पहले उठो और फिर जागो, यह तो उल्टी बात लगती है। मनुष्य सोते से पहले जागता है, फिर बिस्तर से उठता है। पर नहीं, क्या हम सचमुच जागे हुए हैं? हमारे ऊपर अज्ञान का, आलस्य का, प्रमाद का, तमोगुण का जो नशा छाया हुआ है, उससे हमारी आंखें अभी भी मुंदी हुई हैं। फिर हम जागृत कहाँ हैं? परम जागृत तो परमेश्वर है। इसी तरह हम भी अपनी शक्ति भर सदा जागृत रहेंगे, सदा सावधान और कटिबद्ध रहेंगे। अपने कर्तव्यों का पालन करने में कभी भी आलस्य के वशीभूत नहीं होंगे। काल करे सो आज करे सो अब की भावना से सदैव कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे। उद्यत रहेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे। इस प्रकार अभ्यास करते रहने से ही हम परमेश्वर के गुणों को अपने में धारण करते हुए सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकेंगे। यह संसार जागरूक लोगों के लिए ही बना है। वही आलस्य रहित होकर अपने पुरुषार्थ से सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो पाते हैं। ज्ञान विज्ञान से सबकी सुख शांति के लिए अनेकानेक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। सुख, श्रेय, ऐश्वर्य सब उन्हें प्राप्त होता है। संसार की समस्त सुविधाएं उन्हें सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं। जो आलसी हैं वे सुख सुविधाओं के पीछे भागते तो फिरते हैं, लालसा व कामना तो करते हैं, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। वे तामसिकता के नशे में पड़े रहते हैं और सात्विकता का अमृत उन्हें मिल ही नहीं पाता। आलस्य से बढ़कर अधिक घातक और अधिक समीपवर्ती शत्रु दूसरा कोई नहीं है। आलस्य और प्रमाद को त्याग कर जब तक उद्यमशीलता का मार्ग नहीं अपनाया जाएगा, स्थायी प्रगति संभव नहीं हो सकेगी। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उसके चरणों में अपने उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम के पुष्प चढ़ाने होंगे। भगवान भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं पुरुषार्थ करता है। वेद की यह स्पष्ट घोषणा है, न ऋते श्रानतस्य सख्याय देवः। पर आज स्थिति अत्यंत विषम होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे और छात्र तक अपना समय बेकार की बातों में नष्ट करते हैं। अश्लील एवं निरर्थक साहित्य को रस लेकर पढ़ते हैं और अपने विचारों को दूषित करते हैं। यही नहीं, डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी, किसान, मजदूर, अधिकारी सभी में कामचोरी व आलस्य का रोग बुरी तरह से फैलता जा रहा है। समाज से आलस्य रूपी राक्षस को मार भगाना मेंटोर्स, लीडर्स का मूल कर्तव्य है। इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति, यन्ति प्रमादं तंद्राः। ऋग्वेद अथर्ववेद। भावार्थ: आलसी व्यक्ति सदैव दुख पाते हैं, इसलिए हम सबको कर्मनिष्ठ और उद्योगी बनना ही चाहिए। संदेश एक्सप्लेनेशन। आलस्य ही मनुष्य का असली शत्रु है। वह हमें पाप के मार्ग पर ले जाता है। सुस्ती और आलस्य के वशीभूत होकर हम अनेक पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं।
कई बार अत्यंत लाभकारी योजनाओं पर कार्य प्रारंभ करके केवल आलस्यवश ही बीच में छोड़ देते हैं। दूसरों से पिछड़ जाने पर निराश होते हैं और आत्म कल्याण से वंचित रह जाते हैं। परमात्मा भी आलसी और प्रमादी व्यक्ति को प्यार नहीं करता। उसका प्यार तो चैतन्य, उद्योगी एवं पुरुषार्थी के लिए ही होता है। यह सारा संसार यज्ञमय है। यहाँ हर व्यक्ति को हर समय अपने श्रम की आहुति देनी होती है। यही कर्मनिष्ठ होने का तात्पर्य है। संसार को ऊंचा, अच्छा और पवित्र बनाने में जो कर्म सहायता व सहयोग देता है वही शुभ कर्म है। वही शुभ कर्म कहलाता भी है। श्रम और उद्योग के अनुशासन में जो आलस करता है, परमेश्वर उसे चेतावनी देता है, ठोकर मारता है और दंड भी देता है। हमें सदैव सावधान रहकर श्रम व पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। किसी भी कार्य को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा या अवहेलना नहीं करना चाहिए। अधिकांश व्यक्ति इस प्रकार की मूर्खता में फंसे रहते हैं। इससे उनमें अहम भाव की अभिवृद्धि होती है और जो उनकी कार्य क्षमता को भी नष्ट करता है। कर्मयोगी वही कहलाता है जो निस्वार्थ भाव से शुभ कर्मों में सतत लगा रहता है। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, पर करते कुछ नहीं हैं। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम के अभाव में मनुष्य कर्मनिष्ठ नहीं हो सकता। वह मुख्य मार्ग से इधर उधर भटक जाता है और असफल होता है, दुखी होता है। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, अर्थ को अनर्थ करने की छूट नहीं देते, वे ही ऐश्वर्यवान होते हैं। परमात्मा का प्यार पाने के लिए आलस्य को त्याग कर कर्मनिष्ठ होना ही सच्ची उपासना है। व्यक्ति एवं राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने के कुछ मापदंड होते हैं। ये जो आवश्यक गुण हैं उन्हीं को श्रीमद् भगवद गीता में दैवी संपदा कहा गया है। यही जीवन मूल्य हैं जिनमें मानवीय जीवन को मूल्यवान बनाने की क्षमता होती है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने असीम कर्मठता एवं निष्ठा के साथ अपने जीवन का एक एक पल समाज उत्थान हेतु समर्पित कर दिया है। रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर हेडगेवार आदि अनेकानेक महापुरुषों की जीवनी में हमें उनकी उत्कृष्ट उद्यमशीलता के ही दर्शन होते हैं। इनमें से किसी ने क्या कभी एक क्षण भी आलस्य में बिताया? उनके लिए तो आराम हराम ही मूल मंत्र था। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन का आदर्श पुरुष बनाकर ही हम संसार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम स्वयं आलस्य को त्यागें और दूसरों को भी इस राक्षस से मुक्ति दिलाएं। त्रातारो देवा अधिवोचता नो मानो निंद्रा ईशत मोत जल्पेः वयम सोमस्य विश्वः प्रयासः सुविरासो विदथमा वदेम। ऋग्वेद। भावार्थ: आलस्य और व्यर्थ वार्तालाप से बचने के लिए सदैव क्रियाशील रहना चाहिए। हम दुर्गुणों से दूर रहें, श्रेष्ठ संतानों को जन्म दें और सर्वत्र हमारे ज्ञान की चर्चा हो। संदेश एक्सप्लेनेशन: हर व्यक्ति काम कम और बातें अधिक के सिद्धांत पर ही चलना चाहता है। यह तमोगुणी और रजोगुणी प्रवृत्ति है जो मनुष्य को आलसी बनाती है और झूठी आत्म प्रशंसा को प्रेरित करती है। ये दुर्गुण उसके स्वभाव का अंग बन जाते हैं। आलसी व्यक्ति अप्राकृतिक जीवन जीते हुए स्वयं अपना ही नुकसान करता है। अज्ञान और आलस्य में डूबा हुआ वह अंधेरे में भटकता रहता है। वह इधर उधर की डींग मारता है और अपनी असफलताओं का दायित्व दूसरों पर थोपने का प्रयास करता है। ज्ञानी व्यक्ति उसकी चालों को समझ जाते हैं। परमात्मा की नज़र से तो कुछ भी छुपा नहीं रहता। वह बार बार उसे सावधान करता है, चेतावनी देता है, पर तामसिक व राजसिक प्रवृत्तियों के कारण उसके आंख कान बंद रहते हैं। वह ना तो कुछ देखता है और ना सुनता है। प्रकृति का संदेश ग्रहण करने की क्षमता उसमें विकसित नहीं होती। वह निंद्रा व आलस्य में दबा रहता है
और आत्म प्रवंचना में डूबा रहता है। हमें चाहिए कि हम अपने पर संयम रखें, आहार, निद्रा, विश्राम पर उचित नियंत्रण रखें, उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऐसा करने से ही हम श्रेष्ठ बन सकेंगे। ऐसा करने से ही हम श्रेष्ठ बन सकेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न कर पाएंगे। यदि हम अपने समय को ठीक प्रकार से संयमित कर सकें तो हम पाएंगे कि कर्तव्यों की पूर्ति के बाद भी बहुत सा समय हमारे पास फालतू बच जाता है। उसे हम समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन में लगा सकते हैं। हमें अपने बच्चों को, आश्रितों को व सहयोगियों को आलस्य से दूर रहने की शिक्षा देनी चाहिए। उनके सामने एक श्रमशील, संयमी व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बचपन से ही उनमें सद्गुणों का बीजारोपण करते रहना चाहिए। यह एक दिन का कार्य नहीं, वरन एक सतत प्रक्रिया है। बाल मन बड़ी सरलता से दोष दुर्गुणों के प्रलोभन में फंस जाता है। पूरी सतर्कता के साथ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनमें दुर्गुण उत्पन्न होने ही ना पावे। एक सजग किसान की तरह हर समय खेत में खरपतवार की सफाई करते रहना चाहिए। दुर्गुणों को प्रारंभ में ही कुचल कर उन्हें पनपने और बढ़ने का अवसर ही नहीं देना चाहिए। बच्चों को सदैव सत्कर्मों में ही प्रेरित करते हुए उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे वे समाज में एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में यशस्वी हो सकें। संतान सुसंस्कारी और सच्चरित्र हो, इसके लिए माता पिता को अपनी सुख सुविधाओं का त्याग व बलिदान करना होता है। अपने आचरण से दोष दुर्गुणों को निकाल बाहर करके एक आदर्श प्रस्तुत करना होता है। यही वेद का आदेश है। आलस्य और निरर्थक बातों से सदैव बचे रहें। यही राइट मेंटोर लीडर, जिसको वेद ब्राह्मण कहते हैं। टू रिपीट अगेन, ब्राह्मण कोई कम्युनिटी या कास्ट नहीं, ब्राह्मण एक डेजिग्नेशन है। वंस यू हैव डिलीवर्ड रिजल्ट with the right leadership approach, with the right mentorship, then only you are given this designation. आलस्य और निरर्थक बातों में सदैव बचे रहना ही राइट लीडरशिप मेंटर का धर्म है। धृतव्रतो धनदाह सोमवृद्धः स हिवामस्य वसुनः पुरुक्षुः सम जमिग्रे पथ्यारायो अस्मिन्नतस्य मुद्रे न सिंधवो यादमानः। ऋग्वेद। भावार्थ: समुद्र को यद्यपि कोई कामना नहीं होती तो भी अनेक नदियां उसमें लीन होती रहती हैं। इसी प्रकार उद्योगी पुरुषों की सेवा में लक्ष्मी सदैव उपस्थित रहती है, अर्थात जो उद्योग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें कभी धन का अभाव नहीं सताता। संदेश एक्सप्लेनेशन। सेवा परमो धर्मः। दूसरों की सेवा करना संसार में सबसे पुनीत एवं पवित्र कार्य है। धर्म का एक मुख्य अंग सामूहिकता की भावना है। मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे की सहायता करने के स्वभाव ने ही शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, विज्ञान, व्यापार, शिल्प आदि अनेक क्षेत्रों में मनुष्य को प्रगति के उच्चतम सोपान तक पहुंचाया है। समाज में उत्थान के कार्यों के लिए अपनी क्षमता, प्रतिभा को नियोजित करना, दीन दुखी, रोगी, असहाय व्यक्तियों की सहायता करना और सत्कार्यों व सत्प्रयासों में संलग्न समाज सेवी संस्थाओं को दान देना हमारा धर्म है। लोगों में यह भ्रम है कि दान देने में उनकी आर्थिक हानि होती है। सत्य तो यह है कि दूसरों की भलाई में धन व्यय करने से वह कई गुना होकर हमें मिल जाता है। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, यह शास्त्रों का निर्देश है। दूसरों की सहायता करने वाला कभी भी दीन दुखी नहीं रहता। यह तो भगवान के खेत में बोने के समान है। एक एक दाने से 1000 दाने हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उद्योग और पुरुषार्थ में कभी भी प्रमाद न करे।
मेहनत और ईमानदारी से अधिक कमाए और अपनी ब्राह्मणोचित आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उसे परोपकार में लगाए। समुद्र के पास अथाह जल राशि है, पर वह उसे अपने उपयोग में नहीं लाता। सूर्य के सहयोग से भाप बनाकर बादलों को दे देता है कि जाओ और संसार की प्यास बुझाओ। अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। पर उसके पास जल की कमी क्या कभी होती है? नहीं। असंख्य नदियां हर समय उसे जल से भरती रहती हैं। इसी प्रकार पुरुषार्थ और परोपकार में संलग्न व्यक्ति को भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। हर ओर से उस पर हर प्रकार के सहयोग की वर्षा होती रहती है। जब परोपकार की महत्वाकांक्षा मन में जागृत होती है तो अपने आप जीवन उन्नत होता है, दैन्य नष्ट होता है, दुख दूर भागते हैं, शरीर में नव सामर्थ्य का संचार होता है, बुद्धि में नया तेज आता है, मन की चंचलता दूर होती है, शारीरिक कष्ट सहने की क्षमता बढ़ती है और हर प्रकार से उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अपनी प्रतिभा व क्षमता का उपयोग जब पारमार्थिक कार्यों हेतु किया जाता है तो परमात्मा के अनेक अनुदान वरदान स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं। इतना ही नहीं, अन्य व्यक्तियों का सहयोग भी सहज ही मिलने लगता है। आत्मोन्नति के मार्ग की बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और जीवन लक्ष्य तक पहुंचना सरल हो जाता है। विद्वानों और ब्राह्मणों, अगेन, ब्राह्मण इज नॉट that you just born into one family or community. It is a designation, and to earn that designation you have to deliver results. विद्वानों और ब्राह्मणों, लीडर्स और मेंटोर्स को सफलता के इसी राजमार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ममाग्ने वर्चो विहिवेश वस्तु वयम त्वेन धाना स्तन्वं पुषीम मृहाम नमन्ताम प्रदिशिश्चत स्त्र स्तव्येध्याक्षणं प्रतन्नं जयेम। ममाग्ने वर्चो विहिवेश वस्तु वयम त्वेन धाना स्तन्वं पुषीम मृहाम नमन्ताम प्रदिशश्चत स्त्रव्याध्यक्षेण प्रतना जयेम। अथर्ववेद। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि वे संघर्ष से विचलित ना हो और परमात्मा की उपासना करते हुए अपनी आत्मा और शरीर को बलवान और पुष्ट बनावे, जिससे संसार में कोई उन्हें पद दलित ना कर सके। संदेश, एक्सप्लेनेशन। इस संसार में मनुष्य के समक्ष बड़ी ही विकट एवं विचित्र स्थिति हर समय उपस्थित रहती है। वह जो भी न्यायोचित कार्य करता है उसे दूसरे लोग अपने अन्यायपूर्ण दुष्कृत्यों से निष्फल करते जाते हैं। उसे हार पर हार खानी पड़ती है। इस दुरावस्था को दूर करने का कोई उपाय नहीं सूझता। चारों ओर चिंता, भय, शोक, क्रोध, निराशा, ईर्ष्या, तृष्णा एवं वासना का साम्राज्य फैला है। लोग अपनी लालसाओं की पूर्ति में भेड़चाल की तरह अंधे कुएं में गिर रहे हैं और उसे भी अपनी ओर खींच रहे हैं। वह क्या करे? दूसरों की तरह क्या वह भी सत्य मार्ग को छोड़कर पाप की इस दलदल में कूदकर आत्महत्या कर ले? मनुष्य जीवन दिन काटने के लिए नहीं मिला है। यह तो श्रेष्ठ और बड़ा बनने के लिए है, कुछ महान कार्य करने के लिए है। जो लोग श्रेष्ठ और महापुरुष बनने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे धन्य हैं, पर इसके लिए जागरूक रहकर सतत संघर्षशील रहना पड़ता है। मन को पक्का करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाना होता है। आदर्श पुरुषों का अनुसरण करना होता है। हमारा आदर्श कौन हो? वासना और धन के लोभी मनुष्य न्याय मार्ग से जब अपनी लोलुपता को पूरा नहीं कर पाते तो अनेक अनैतिक छलपूर्ण मार्गों से स्वार्थ पूर्ति करते हैं। क्या उन्हें अपना आदर्श बनाएं? नहीं, कभी नहीं। सच्चा आदर्श पुरुष तो परमपिता परमात्मा ही है। उसका आदेश है कि हम सदैव अपने धर्म, कर्तव्य और उत्तरदायित्व को निभाएं।
सच्चाई के मार्ग पर चलने में कितनी भी असुविधाएं आए, उनसे कभी भी विचलित ना हो और प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य में जुटे रहें। सत्य मार्ग में आने वाली परेशानियां से जो घबराता नहीं, उन्हें दूर हटाने का पुरुषार्थ करता है, वही परमात्मा की सच्ची उपासना करता है। संघर्ष ही जीवन है। संसार में चारों ओर फैली दुष्प्रवृत्तियों से सतत संघर्ष करते रहना ही जीवन की सार्थकता है। उनके सामने समर्पण कर देना, मृतक के समान निष्प्राण लकड़ी की तरह नदी में बहते जाना भर ही कहा जाएगा। संघर्ष ही जीवन है। संसार में चारों ओर फैली दुष्प्रवृत्तियों से सतत संघर्ष करते रहना ही जीवन की सार्थकता है। उनके सामने समर्पण कर देना, मृतक के समान निष्प्राण लकड़ी की तरह नदी में बहते जाना भर ही कहा जाएगा। संघर्ष से मनुष्य में सात्विकता एवं स्वाभिमान जागृत होता है। अच्छी बातों के लिए अत्यधिक प्रेम, रुचि, लगन, आस्था एवं श्रद्धा की भावनाएं बलवती होती हैं। मनुष्य श्रेष्ठ आदर्शों को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेता है और तदनुरूप ही आचरण करता है। जीवन में छोटे बड़े संकट तो आते ही रहते हैं, जो उनसे घबराते नहीं, विचलित नहीं होते, धैर्यपूर्वक डटकर सामना करते हैं, वही अग्नि में तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमय होते हैं और जीवन में सफलता पाते हैं। ये कठिनाइयां तो हमारे धैर्य, साहस व पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए ही हमारे मार्ग में उपस्थित होती हैं और इन्हें परास्त कर देने पर ही प्रभु कृपा का वरदान हमें मिलता है। संयम से आत्मा और शरीर को पुष्ट व बलवान बनाकर जीवन संघर्ष में कूद पड़ना ही आदर्श लीडर, आदर्श मेंटोर का चिन्ह है।